पानी की गोद में बसे नेपाल में बारिश से 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि नेपाल की राजधानी काठमांडू से लेकर ललितपुर तक जिंदगी त्राहिमाम कर रही है। तबाही का पहाड़ तोड़ प्रहार, नेपाल के कई जिलों में हाहाकार। पहाड़ से पानी नीचे आया, बिहार में बड़ी तबाही लाया। मधुबनी, सहरसा, आसमानी आफत जिंदगी पर भारी। आप नदी से बाहर आ जाए, अपने नाव को नदी में ना उतारे। वक्त तुम देखिए ना, है तो नहीं है। हालत बहुत जर्जर है, यह बांध टूटा हुआ है। कोसी गंडक में उफान, बिहार का सबसे बड़ा इम्तिहान। सड़क पर सैलाब, डूब गए मकान, मुसीबत की बाढ़ से जिंदगी हलकान। कृपया किसी भी तरह का सहायता पहुंचा करके मिर्जाइन के लोगों का जान बचाया जाए। बर्बादी का शून्य काल। ये तस्वीरें आपने देखी, इसीलिए हम कह रहे हैं बर्बादी का शून्यकाल। देखिए, नेपाल में बारिश से 54 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि नेपाल की राजधानी काठमांडू से लेकर ललितपुर तक जिंदगी त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि सैलाब का पानी जहां से गुजर रहा है, तबाही वहां पर मचाता हुआ आगे बढ़ रहा है। नेपाल से सटे बिहार के 13 जिले अब इसी तबाही के चपेट में हैं। इसे बर्बादी का नाम दीजिए या फिर तबाही कहिए। बारिश के प्रचंड प्रहार ने नेपाल में हाहाकार मचा दिया है। एक या दो घर नहीं, बस्ती की बस्ती डूब गई। रास्तों पर नाव चलने लगी, घर का सामान पानी में तैरने लगा और नदी किनारे तोड़कर बहने लगी। भारी बारिश से नेपाल की राजधानी काठमांडू, ललितपुर, धांडिंग, मकवानपुर, सिंधुपाल चौक, दोलखा, पंथचर समेत कई जिलों में भारी तबाही हुई है। नेपाल में बारिश ने पिछले 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेपाल में 24 घंटे में 140 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से नेपाल में 108 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 64 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल में बाढ़ और बारिश से करीब 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, तो नेपाल में बरसी आफत भारतीय राज्य बिहार में तबाही मचा रही है। बिहार में कोसी और गंडक नदियां उफान पर हैं। आफत का पानी पहाड़ों से होकर नीचे आया तो बिहार के 13 जिले में त्राहिमाम मच गया। तस्वीरें बिहार के मोतिहारी जिले से सटे नेपाल बॉर्डर की हैं। नेपाल में हुई भारी बारिश लाल बकेया और बागमती नदी में उफान लेकर आई है, या कहिए नदियों के अचानक बढ़े जलस्तर ने तबाही का अलार्म बजा दिया है। आप नदी से बाहर आ जाए, अपने नाव को नदी में ना उतारे। आप जो भी सज्जन नाव लेके उतरे हैं, बाहर आ जाए। आसमान में बरसी तबाही का असर ये हुआ है कि गली गली, बस्ती बस्ती इसी तरह ऐलान किया जा रहा है। उन्हें सतर्क किया जा रहा है, क्योंकि तबाही का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले उफान पर आई बागमती नदी और लाल बकैया नदी का शोर सुनिए।
बताया जा रहा है कि अचानक पानी बढ़ने से लाल बकेया और बागमती नदी का बांध टूट गया। नतीजा, नदी के पानी का बहाव अब रिहायशी बस्तियों की ओर मुड़ गया है। अब बिहार के सुपौल की तस्वीर देखिए। बस्तियां डूबी हैं, घर डूबे हैं। आसमान से बरसी आफत ने घर का सामान सड़क पर ला दिया है। 11 बजे घुस लिया ना। फिर वो खाना पीना घर से सामान सामान नहीं निकाल सकलिए है ना। फिर वो तब खाना पीना केना भए रहल छै? खाना पीना बंद छै। सुपौल में बाढ़ और बारिश ने हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। मुश्किल ये है कि सुपौल से होकर बहने वाली कोसी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मौजूदा वक्त में नजर आ रही तस्वीरें इस कथन को कहीं ज्यादा मजबूती से पेश करती हैं, क्योंकि सुपौल या फिर सुपौल से आगे सहरसा उफान मार रही कोसी नदी कोहराम मचा रही है। नदी का पानी घरों में घुस रहा है। रिहायशी इलाकों से गुजरने वाले रास्तों पर इतना पानी है जैसे नदी की धारा बस्ती की ओर मुड़ गई हो। सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड के रसूलपुर, ब्रचेन, सत्तोर गांव में पानी भर गया है, तो वहीं डेढ़हार, बकुनिया, पड़ताहा, नोला समेत कितने ही गांवों का संपर्क टूट चुका है। कोसी नदी में उफान से सहरसा के दर्जनों गांवों में हाहाकार मचा है। लोग अपना घर छोड़कर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में जुटे हैं। पानी की शक्ल में आई तबाही से उपजी एक और तस्वीर देखिए। किसी के हाथ में बैग है तो कोई सैलाब से मवेशियों को सुरक्षित निकालने की कोशिश में है। कुछ लोग अपने बच्चों को कंधे पर बिठाकर ले जा रहे हैं, तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने पैरों पर बाढ़ से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहे हैं। बिहार के सहरसा में बर्बादी की, बाढ़ की हर एक तस्वीर डराने वाली है। समस्या यही है, रहने का अब कोई स्थान नहीं है हम लोग का। सब जल स्तर में चला गया। नेपाल में भारी बारिश के चलते डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। नतीजा, बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सुबह नेपाल के वीरपुर में मौजूद कोसी बैराज से 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो 1968 के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं वाल्मीकि बैराज से गंडकी नदी में 5,52,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नतीजा, कोसी और गंडक दोनों ही नदियां उफान पर हैं और नेपाल से सटे बिहार के 10 से ज्यादा जिलों में हाहाकार मच गया है। रास्तों पर कमर तक पानी, घर में पानी घुस चुका है। लोग जाएं तो जाएं कहां? तस्वीरें अररिया के सिकड़ी प्रखंड की हैं। इलाके के दर्जनों घर डूब चुके हैं। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद अररिया के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। लोगों के पास अपना घर छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नेपाल में मौजूद बांध से पानी छोड़े जाने से बिहार के 13 जिलों में बाढ़ की स्थिति है। इनमें से एक नाम सीतामढ़ी जिले का है। सीतामढ़ी के कई इलाकों में पानी भर गया है, तो बांध से हो रहा रिसाव लोगों में बाढ़ का खौफ भर रहा है। डर बना हुआ है लोगों को। जो बांध टूटा हुआ था पिछले वर्ष 2017 में, इसी लेकर के डर बना हुआ है। बलुआ टोला क्या है कि चिकना टोला का भी लोग सामान सब लेकर के अलग अलग भाग रहा है। लोग सुरक्षित जगह पर जा रहा है। प्रशासन के तरफ से सहयोग, प्रशासन के तरफ तो यहाँ देखने को भी कोई नहीं मिल रहा है। प्रशासन क्या है या कोई कर्मचारी नहीं है। भूर फूटा हुआ है बगल में। सब लोग अपना मतलब कि बांध पर शरण ले रहा है। एगो बंद हो रहा है तो फिर एगो फूट जा रहा है। लगातार मतलब भूर फूटने का सिलसिला जारी है। सीतामढ़ी के बाद मधुबनी चलिए। मधुबनी का मधेपुर प्रखंड बाढ़ की विनाश लीला देख रहा है। $50,000 से ज्यादा की आबादी त्राहिमाम कर रही है।
मधेपुर प्रखंड के 6 से ज्यादा पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। रास्ते डूब गए, घर डूब गए, मकान में रखा सामान सड़क पर आ गया और उन मकानों में रहने वाले लोग भी। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड में आने जाने के लिए अब नाव ही एकमात्र रास्ता है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लोगों के लिए खाने की समस्या बढ़ चुकी है, मवेशियों का चारा खत्म हो चुका है। हम लोग उस पर लगातार नजर रख रहे हैं। अभी जो पिछले घंटे का जो हम लोग डिस्चार्ज देखे थे वो लगभग 5 लाख के आसपास क्यूसेक हो गया है और जो कि पिछले साल का जितना पहुंचा था मैक्सिमम उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो हमारी पूरी टीम अभी मधेपुर पहुंच चुकी है सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर, और जो पंचायतें उसी बांध के अंदर हैं, जो लो लाइंग गांव हैं, उनसे लोगों को इवैक्यूएट कराने के लिए नाव प्रारंभ कर दिए हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं उसको खाली करके उनके स्तर पर जो शरण स्थल है वहाँ पे लोग आ जाए। इधर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर बाढ़ का अलार्म बजा रहा है। पूर्वी चंपारण के बनकटवा प्रखंड में सड़कों पर पानी भर चुका है, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं।